बारिश आई तो साढ़ा कम चली है बाद माला नहीं दे अननोन नंबर तो इन्हें नरेश भैया फोन तो मेरे के नंबर से नहीं करना भाई टिप काम करने कीता ना हां मम्मी से करना मेरे नंबर से आप ये आंटी का इससे कहीं ना कहीं हमारा जो शीतली का प्लांट है वो भी डैमेज हुआ है और जो धौंसली का भी हुआ है। इस समय बात ये नहीं है कि हम डिपार्टमेंट को कोसें, इस समय बात ये है कि हमें पब्लिक को रिलीफ कैसे मिला जाए, क्योंकि हम रह रहे हैं स्मार्ट सिटी में, हम रह रहे हैं सिटी में। अगर सिटी वालों को 5 दिन तक पानी की सप्लाई डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहा तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलतियां हैं। ठीक है, ये हम उनसे पूछेंगे, पर आने वाले वक्त में 1 महीने के बाद। अभी इमीडिएटली ये है डिपार्टमेंट को ये चाहिए जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पे फ़ौरन टैंकर भेजा जाए। ये भी देखने में आया है कि डिपार्टमेंट को लोग कई बार कांटेक्ट कर रहे हैं, कई बार फ़ोन जो नंबर दिए हैं ऑनलाइन उन पे दे रहे हैं, वो बिज़ी आ रहा है या नहीं मिल रहा है। पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट की जाए, बारी बारी अगर नंबर लगता है तो वहाँ पे पानी भेज रहे। कल जैसे चौगानसरा थी, हमें डिपार्टमेंट ने पानी भेजा, सबने पानी भरा और सप्लाई भी उन्होंने दी थोड़ी थोड़ी। ये नहीं है कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस समय उनको काम करने दिया जाए। और ये है कि मैं आपके माध्यम से LG मनोज सिन्हा साहब को, उमर अब्दुल्ला को और जो हमारे PHE मंत्री हैं यहाँ के राणा साहब, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप ग्राउंड पे आइए। ग्राउंड पे आके आप आते हैं अपनी AC कारों में और AC अमला तमला के साथ। आप ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड पे शीतली प्लांट पे जाइए, आप धौंसली प्लांट पे जाइए, पब्लिक के बीच में आइए, देखिए पब्लिक को क्या मुश्किलें आ रही हैं। पब्लिक को जहां बोल रही है कि हमें वाटर टैंक 3-3 दिन से नहीं आया, तो वहां पे कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं आपकी बात भी, जो आपके मीडिया भाइयों के थ्रू हमें पब्लिक की आवाज़ सुनने को मिल रही है कि बार बार फ़ोन कर रहे हैं और कुछ अपने चहेतों को वाटर सप्लाई किया जा रहा है, वो भी कहीं पे सही हो सकती है। क्योंकि अगर आप रजिस्टर चेक करेंगे तो 400 वाटर टैंक है, उसमें से कहीं ना कहीं 200 ही पब्लिक को मिला होगा, 200 कहीं और गया होगा। बातें बहुत दुरुस्त हैं, पर इस समय हम ना अपने विभाग को कुछ बोल रहे हैं ना कुछ। सबसे पहले ये हमारा दायित्व है कि हमारा जो पब्लिक है, आम जनता है, उसको पानी के लिए तरसना पड़े। क्योंकि बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कहीं के घर में फंक्शन है, सबको पानी की किल्लत है। और यही चाहते हैं कि विभाग अपनी ये जो स्मार्ट सिटी का डंका बजाता रहा पिछले जो गवर्नमेंट रही, तो अगर आपने अपने कार्यप्रणाली को दुरुस्त नहीं किया, PHE को दुरुस्त नहीं किया, बिजली विभाग को दुरुस्त नहीं किया, तो सड़कें और बैनर लगाने से आपने क्या स्मार्ट बनाया। कई लीडर ये भी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी का कसूर नहीं क्यों नहीं है। हम बोलते हैं आपने 800 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया स्मार्ट सिटी में, तो 800 करोड़ का आपसे हिसाब नहीं पूछेंगे। आपने कहाँ 800 करोड़ जम्मू में खर्च किया, आपने क्यों नहीं बिजली विभाग को इतना सक्षम बनाया, आपने क्यों नहीं PHE विभाग को इतना सक्षम बनाया कि आपको ये पता नहीं कि फ्लड कहाँ तक जाता है। अगर अभी हम कहते हैं गलतियां होती हैं हर एक इंसान से, आप इस गलती से शिक्षा लीजिए, ताकि आने वाले, ये नहीं है कि अगले साल फ्लड नहीं आएगा, 10 साल तक आप वेट करेंगे, अगले साल ऐसा ना हो। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि विभाग इससे शिक्षा ले। और उमर अब्दुल्ला सरकार इस समय गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई सरकार है, चाहे उनके पास पावर है चाहे नहीं है, वो लोगों के जवाबदेही हैं, उन्हें ग्राउंड पे आना चाहिए। और जैसे डिप्टी CM साहब बोल रहे हैं कि हम घर घर तक जाएंगे, मलबा साफ़ करेंगे, मैंने भी ये देखे, अभी भी मैंने रेनकोट डाला हुआ है, अभी भी मैं गुज्जर नगर और सबसे आ रहा हूँ, लोगों की हालत देख के रोना आ रहा है। वहाँ पे 50 आदमी लगाए हैं जहाँ पे आपको 100 लेबर चाहिए, वहाँ पे 2 JCB लगाई हैं जहाँ पे आपको 10 JCB चाहिए। तो वो लोग आज ऊपर से फिर भगवान की ये बारिश आ गई, तो एक तरफ से तो वो खुद डर रहे हैं सारे लोग कि हमारा बनेगा क्या अगर बारिश दोबारा आ गई। गवर्नमेंट को ये चाहिए, वार जैसे वार होती है ना, जब दुश्मन के साथ लड़ा जाता है, इस समय वो समस्या है कि हमें दुश्मन की तरह इस जो त्रासदी आई है उसके साथ लड़ना है और ज़्यादा लोग लगा के लोगों को रेस्क्यू करना है। लोगों की बहुत बुरी हालत है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है। ये तो मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करता है जम्मू में इतने बुद्धिजीवी हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है, उन्होंने पानी भी भेजा, उन्होंने राशन भी भेजा। इस समय हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई BJP नहीं, कुछ लोग अपना डंका बजा रहे हैं। अगर मैंने PHE का वाटर टैंक यूज़ किया, मैंने अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च किया, मेरे को PHE डिपार्टमेंट ने टैंकर दिया और मैंने पब्लिक को पानी दिया, मैंने अपने घर में नहीं लेके गया। कुछ लोग बोलते हैं कोई टट्टू बना है, कोई जो टट्टू बने हैं वो टट्टू बने रहे हैं, पर इस समय लोगों का काम करना है, लोगों के घर घर तक जाना है। मेरे से जितना बन पाएगा मैं उतना करूंगा, आपसे जितना बन पाता है भाई उतना कीजिए। यही है इस समय मिलजुल के सबको उन लोगों की सहायता करनी है जिनको असलियत में इस समय ज़रूरत है हमारी। धन्यवाद।